जिसके लफ्ज़ों में मुझे अपना अक्स मिला, जिसके लफ्ज़ों में मुझे अपना अक्स मिला, किस्मत से वो कोई ऐसा शख्स मिला, किस्मत से कोई ऐसा शख्स मिला। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज हमारे साथ हैं सुमन जी, जो कि एक मॉडल भी हैं, बहुत जगह अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और डॉक्टर रोशन सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया इस केवी स्टूडियो में आके अपना इंटरव्यू देने का। सर सबसे पहले तो हम गीत से ही शुरू करते हैं कि आप एक गायक हैं, तो कोई ऐसा गीत गुनगुनाएं जिससे हमें भी अच्छा लगे और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगे। देखिए, मैं एक गायक हूँ, बट इतने भी प्रोफेशनल तरीके से मैं गाता नहीं हूँ, बस नॉर्मली गुनगुनाता हूँ ऐसे। तो आप जब कहते हो तो मैं आपके लिए एक गाना कैलाश खेर सर का है, वो गाना आपके लिए तेरी दीवानी सुनाना चाहूँगा और दर्शकों को भी सुनाना चाहूँगा। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं बारी बारी, मोहे सुध बुध नाई रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हे जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी। धन्यवाद सर, बेहतरीन गाना जो प्रस्तुति आपने दी, बहुत बढ़िया, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप एक मॉडल हैं, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? जी देखो, मॉडलिंग की शुरुआत मेरे करियर में जब मैं कॉलेज लाइफ में गया, कॉलेज ज्वाइन किया, तो वहाँ देखता था बच्चों को ऐसे ही कॉलेज में स्टेज पे पार्टिसिपेट करते हुए। मेरे अंदर भी एक इच्छा जगा कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँ। मैं इतना अच्छा तो दिखता था नहीं उस टाइम, और ना ही मुझे शहर का हाव भाव या जो भी होता है उसके बारे में कुछ पता था। बस एक नॉर्मल सा सीधा साधा सा बंदा था मैं। कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट किया, वहाँ ऑडिशन देने गया। ऑडिशन देने गया तो ऐसा हुआ कि फ़र्स्ट टाइम ऑडिशन से निकाल दिया गया मुझे। फिर सेकेंड ईयर में भी ट्राई किया, वहाँ से भी निकाल। थर्ड ईयर में जाके मैं कॉलेज में फिर से पार्टिसिपेट किया, और उस टाइम मुझे पार्टिसिपेशन मिला, ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ और मैं स्टेज पे किया। और यूँ हुआ कि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मैं उस टाइम स्टेज पे कुछ गड़बड़ी कर बैठा था, तो इस कारण से वो शो भी मैं जीत नहीं पाया। तो आफ्टर दैट ऐसा हुआ, फोर्थ ईयर में गया, मैं वहाँ का मिस्टर पिनाक बना। फिर मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसे ही एक ऐड वगैरह दिखता है, तो ऐड में ऐसा दिखता है कि मिस्टर एशिया के लिए आप जा सकते हो, ऑडिशन दो। फिर मैं दिल्ली पहुँचा, वहाँ से दिल्ली ऑडिशन दिया, ऑडिशन में सिलेक्शन हो गई। फिर शो था जनवरी में, अभी यही जैन में हुआ शो, तो वहाँ गया। मैं खुद पे ऐसा था नहीं कि मैं इतना बड़ा कोई कलाकार हूँ या जो भी मॉडल हूँ। वहाँ पहुँचा मैं, वहाँ मैंने शो पूरा किया। लास्ट में रिज़ल्ट का टाइम आता है, वहाँ मैंने सीखा भी बहुत कुछ लाइफ में, कैसे जीना है, कैसे ड्रेसिंग करना है, कैसे चलना है, वॉक एंड फ़ोटोशूट वगैरह, और सब कुछ सीखे मैंने वहाँ। फिर वहाँ फाइनल में जब रिज़ल्ट का बारी आता है, सारे लोगों का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। सबको टाइटल, मतलब लगभग बच्चों को टाइटल मिल गया, मैं लास्ट बचता हूँ। और बारी आता है कि कंटेस्टेंट नंबर 1, मैं कंटेस्टेंट नंबर 197 था। कंटेस्टेंट नंबर 197, यू आर द विनर ऑफ मिस्टर अट्रैक्टिव
बेस्ट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ऑफ मिसेस। फिर क्या, फिर तो मैं खुशी के मारे और स्टेज पे देन घर पे फ़ोन करके बताया। घर पे सारे खुश, बेगूसराय की जनता को भी, जिनको भी पता चला वो लोग भी बधाइयाँ, उन्होंने भी बधाइयाँ दी। यही था मॉडलिंग। सर अभी तक क्या क्या अचीवमेंट आपने मॉडलिंग के क्षेत्र में प्राप्त करी है? देखिए, अचीवमेंट मॉडलिंग के क्षेत्र में मैं मिस्टर देहरादून का फाइनलिस्ट रह चुका हूँ। क्या? मैं मिस्टर एशिया बेस्ट अट्रैक्टिव, मैं अपने कॉलेज में मिस्टर पिनाक बन चुका हूँ। बहुत बढ़िया। 3 अचीवमेंट अभी तक मैंने मॉडलिंग में लिए, और बाकी आगे अभी फैशन वीक्स वगैरह कर रहा हूँ। दिल्ली में कश्मीर फैशन वीक, लखनऊ फैशन वीक करके अभी जस्ट आया हूँ। फिर मेरे दादाजी का डेथ हो गया, जिस कारण से मैं अभी आज लॉकडाउन में आ फंसा पड़ा। सर जो नए बच्चे हैं मॉडलिंग के क्षेत्र में अभी अभी शुरुआत करी है, उसको क्या सीख देना चाहेंगे? नए बच्चे, जो मैं भी एक नया बच्चा ही हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं भी एक नया बच्चा हूँ, मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मुझे अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। तो ऐसा है कि नए बच्चों को मैं यही बताना चाहूँगा कि मॉडलिंग इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। अगर आप खुद को एक्सप्रेस करना अच्छे से जानते हो, खुद को दिखाना अच्छे से जानते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी भी एक पहचान हो, दुनिया मुझे भी किसी नाम से जाने, तो मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाओ, आराम से जाओ, खुला है मॉडलिंग इंडस्ट्री, और वहाँ जाके अपना करियर बनाओ। ऑडिशन दो, बहुत सारे शोज होते हैं, ऑडिशन, देन फिर उसके बाद आगे करियर है मॉडलिंग इंडस्ट्री से, फिर बॉलीवुड में जाने का। सर एक मॉडल के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो अभी तक आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? चुनौती, देखिए चुनौती तो मैंने सामना अभी तक कुछ भी नहीं किया, मेरा स्टार्टिंग है करियर का। प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स किसके लाइफ में नहीं होते हैं? मेरे लाइफ में भी, आपके लाइफ में भी होगी, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। बस उस प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे करके अपने करियर को कैसे सेट करना है, उसकी ओर ध्यान देना। और चुनौती बहुत सारी रही है, अब जनता के सामने मैं खोलना नहीं चाहूँगा, खोल के सर मॉडलिंग के क्षेत्र में फ्यूचर कितना बड़ा है और आपका फ्यूचर क्या है, आप क्या देखते हैं? मेरा फ्यूचर, देखिए मॉडलिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर बहुत है, करियर ब्राइट है मॉडलिंग इंडस्ट्री। अगर आपके पास अच्छी फिजिक है, अच्छी हाइट है, देन आपका इंडस्ट्री में बहुत अच्छा अगर पहचान बन गया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो इंडस्ट्री में, पैसा भी बहुत है उस इंडस्ट्री में, एंड देन उसके बाद बॉलीवुड तक जा सकते हो आप। और मेरी अगर बात करूं तो मेरा आगे का जो सोच है वो बहुत अलग लेवल का, थोड़ा मैं रोडीज़ के लिए जाना चाहता हूँ, मैं बॉलीवुड में भी जाना चाहता हूँ, मैं सिंगिंग करियर में भी सेट होना चाहता हूँ। बहुत लंबा फील्ड है, आगे के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, पर वैसा मौका भी मिल नहीं रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। सर आप इतने दिनों से मॉडलिंग कर रहे हैं, तो कितने दिनों में एक अच्छा मॉडल तैयार हो सकता है? मॉडल को तैयार होने में मेरे हिसाब से मानो तो 2 साल 2.5 साल वक्त लग जाता है। इसलिए क्योंकि अगर मैं भी अभी पतला हूँ, देखो जैसा हूँ ना, बट थोड़ी बहुत फिजिक ठीक है, हाइट है, जिस वजह से मैं मॉडलिंग करियर में आगे जा पा रहा हूँ। फिजिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं फिजिक पे ध्यान भी दे रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ डेली। तो सबसे पहले अगर किन्हीं को भी मॉडल बनना है, जिनको भी, उनको मैं बोलूँगा आप अपना फिजिक सबसे पहले तैयार करो, बॉडी बनाओ। 6 फीट हाइट है, नहीं भी है 5 फीट 10 इंच है, चल जाएगा, जाओ। सर आप संगीत गाते भी हैं, लिखते भी हैं? लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ। तो एक कविता ही सुनाया जाए। कविता तो नहीं सुना पाऊँ क्योंकि मुझे अभी डायरी में लेके आया नहीं हूँ। आपको एक गीत सुना देता हूँ। जरूर सर। एक हरिहरन साहब का गीत था, तू ही रे, वो सुनाना चाहूँगा मैं। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, आजा दिल की जमीन पे तू। चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर
धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, इस दिल की जमीन पे तू। लिरिक्स के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा बहुत लिरिक्स में मिस्टेक हो जाता है। सर, बेगूसराय आपकी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, तो आप एक मॉडल के रूप में बेगूसराय में क्या कुछ नया करने की सोच रख रहे हैं? देखिए, सोचा तो मैंने बहुत कुछ है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आने वाले कुछ दिनों में बेगूसराय के लिए सोच रहा हूँ एक बेगूसराय में शो करवाऊँ, मॉडलिंग का शो, जो कि बेगूसराय में शायद अभी तक नहीं हुआ है। मॉडलिंग का शो करवाऊँ, बच्चे अगर चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, बच्चे के या हमारे जैसे नौजवान जो भी हैं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो पार्टिसिपेट करें उसमें। और वो शो जो होगा शायद मे भी बिना कोई फ़ी का, बिना कोई कुछ उसका होगा जी। क्योंकि बेगूसराय चाहता हूँ मैं भी बेगूसराय को आगे ले जाना। मेरी भी अपनी इच्छा है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि है ये। तो बेगूसराय को आगे ले जाने के लिए मैं यही सोच रहा हूँ कि आगे एक शो करवाऊँ। बाकी आगे देखते हैं, जो कुछ भी होगा लाइफ में, आगे बढ़ता हूँ मैं तो बहुत कुछ है, बहुत लोगों को साथ लेके जाऊँगा। सर, आपकी जो सोच है उसका मेरा भी सलाम और पूरी केवी स्टूडियो आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती है और इसके लिए शुभकामनाएं भी व्यक्त करती है कि आप एक नई चीज़ की शुरुआत करें, बेगूसराय की धरती में एक नया खून पैदा करें, एक नई सोच पैदा करें। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे स्टूडियो तक आए, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपका भी और केवी स्टूडियो का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया यहाँ इंटरव्यू देने का अपना। और बाकी आगे बहुत कुछ है, लाइफ में आगे बढ़ूँगा, बेगूसराय की जनता को ज़रूर आगे लेके जाऊँगा। जितने भी नवयुवक हैं, युवा जितने भी हैं, सबको आगे लेके जाऊँगा मैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बेगूसराय की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि डॉक्टर रोशन सर जो हैं और उनकी टीम जो है हमारे बेगूसराय के लिए, बेगूसराय को आगे ले जाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो या उनको आगे बढ़ाना चाहते हो, उनके लिए अगर थोड़ी भी दिल में इच्छा हो कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है स्टार्स ऑफ बेगूसराय। और फेसबुक पर एक पेज है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, उसको फॉलो करो आप लोग। और आप लोग मुझे भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मिस्टर एट्रैक्टिव 2020 करके हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे सुमन भारद्वाज नाम से हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल बिहारी बॉय, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।